हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि पित्त की थैली। यदि आपको पित्त की थैली में पथरी हो गया है और उस पत्थर का साइज़ तकरीबन 5 mm हो या 5 mm से कम हो और अभी बिल्कुल नया नया हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके अलावा अगर पित्त की थैली में और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पित्त की थैली बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है या पित्त की थैली में बहुत ज़्यादा चर्बी वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पित्त की थैली अच्छा है और पित्त की थैली में अल्ट्रासाउंड में आपका रिपोर्ट आया है कि 5 mm का पत्थर है या 5 mm से कम, 5 mm या 5 mm से कम साइज़ का छोटा छोटा अगर पत्थर है, मल्टीपल नहीं, इक्का दुक्का या मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन 5 से कम होना चाहिए सभी का साइज़। तो हम एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। उससे आप अगर उस नुस्खे को लगभग 1 से 1.5 महीने तक अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से लोगों को देखा गया है कि पित्त की थैली का जो पत्थर है वो ठीक हो जाता है, यानी कि गल जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन गलता नहीं है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है ऑपरेशन। लेकिन गाइस, अगर ऑपरेशन करा देने के बाद भी तो समस्या लगा हुआ रहता है, बाद में उसका जो है पाचन शक्ति जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कभी वो फैटी ऑयली सामान जब पेशेंट खाता है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए यदि अगर हो सकता है बिना पैसे का अगर कोई घरेलू नुस्खा अपनाने से अगर गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हमारा ठीक हो जाता है, हमारा पत्थर गल जाता है और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई दवाई नहीं खाना है, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अगर कोई इलाज लेना हो, कोई दवा खाना हो तो भले परेशानी की बात है, अन्यथा ऐसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, बस आप लगभग 100 से 150 ग्राम पपीता ले लीजिए। अगर ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप ऐसे बाज़ार से कच्चा पपीता हमेशा सब्जी मंडी में मिलता है, 12 महीना मिलने वाला चीज़ है। आप एक छोटा साइज़ का पपीता देख के ले लें या आप अपने हिसाब से ले लें, और उस पपीते को 100 से 150 ग्राम के लगभग आप काट लीजिए और उसको छील के उसको छोटा छोटा स्लाइस में काट लीजिए। और काटने के बाद उसमें थोड़ा सा लेमन जूस आप डाल दीजिए, यानी कि नींबू का रस उसमें निचोड़ दीजिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप अदरक जो होता है वो अदरक का जूस निकाल लीजिए, यानी उसका रस निकाल करके वो भी उसमें मिक्स कर लीजिए। और स्वाद अनुसार आप काला नमक उसमें डाल दीजिए, या ना डालिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप जिस तरीके से सलाद वगैरह खाते हैं उसी तरीके से सुबह सुबह आप खाली पेट इसे खाएं, 1 से 1.5 महीना तक आप इसे खाएं। और रात में आप कुर्थी का जो दाल होता है उसको पानी में फूलने के लिए दे दें। सुबह उठने के बाद वो कुर्थी के पानी को आप छान लें और उसके बाद उसको पिए। और तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ार में आपको नर्सरीज़ का जहाँ पर ये होता है पौधा वगैरह मिलता है, तो वहाँ से आप पत्थल चट्टा का पौधा एक होता है, आप वो ले आएँ ख़रीद के। उसको भी आप सुबह शाम एक एक पत्ता चबा चबा करके खाया करें। इंशाल्लाह आपकी पथरी जो है वो गल जाएगी। और आप ये प्रक्रिया ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना करें या हार्डली से हार्डली 2 महीना करें। 2 महीना करने के बाद और आप जाके अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप अगर देखते हैं आपका पत्थर कुछ कम होने लगा है, पत्थर का साइज़ कम होने लगा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। और यदि कुछ कम नहीं होता है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए, फिर आपका जो डॉक्टर आपको सलाह देता है आप वही काम करिए, यानी कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। इसी के साथ यदि आप दवा कोई लेना चाहते हैं तो एक हिमालय की बहुत अच्छी दवा आती है, उसका सिस्टोन की क्या नाम है, मेरा दिमाग से थोड़ा सा हट रहा है, तो आप अगर कमेंट्स करेंगे तो हम उसको बता देंगे। हिमालय की ये बहुत अच्छी दवा एक आती है पथरी के लिए, है ना? तो आप उसको भी ले सकते हैं साथ में इस घरेलू नुस्खे के साथ में। तो फिर वो तो मेडिसिन हो गया, उसमें पैसा लगाना है, लेकिन हम बिना पैसे का चीज़ बता रहे थे। और जब भी आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और टॉयलेट को 1 मिनट नहीं रोकना है। जब भी आपको टॉयलेट लगे तो आप फ़ौरन टॉयलेट जाएं। और सबसे अहम चीज़ जो है, एकदम फैटी ऑयली सामान बंद कर दीजिए खाने के लिए, एकदम नॉनवेज वगैरह बंद कर दीजिए। और पालक साग है, जो भी चिकना सामान हो, दूध, तेल, घी, मक्खन, खोआ, मलाई, इस तरीके का जो चिकना तला भुना सामान है उसको कम से कम खाना है। तेल रिफाइन वगैरह एकदम कम खाना है।
और इस घरेलू नुस्खे को आप 1 से 1.5 महीना इस्तेमाल करिए। उस पानी को पीजिए, कुर्थी दाल के पानी को पीजिए, और पत्थल चट्टे का जो पौधा है उसका पत्ता को चिबाइए। और ये तीनों काम आप 1 डेढ़ महीना करिए या 2 महीना करिए। उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर आपका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव रहता है, यानी कि आपके हिसाब से रहता है, यानी कि पत्थर कम हो रहा है, पत्थर का साइज छोटा हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू करिए, और नहीं तो फिर डॉक्टर जो मशवरा देते हैं वही काम करिए। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे फेसबुक चैनल पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए। और यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।